हिंदुस्तान में शिक्षा भी अलग लगाने वाला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू आज भी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सशक्त पहचान बनाए हुए है। देश ही नहीं विदेशों तक में फैले इसके लाखों छात्र इस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इग्नू न केवल पारंपरिक विषयों में शिक्षा देता है बल्कि यह देश की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, संस्कृत जैसी भाषाओं के अलावा देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं में भी शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इसका उद्देश्य हर घर तक शिक्षा पहुंचाना, हर जुबान में ज्ञान पहुंचाना। इस विषय पर इग्नू के डॉक्टर मोहम्मद सफदर आजम से ख़ास बात की। उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास है कि कोई भी विद्यार्थी भाषा के या भौगोलिक दूरी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। इग्नू एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर चुका है जहां हर वर्ग, हर उम्र के लोग अपनी सुविधानुसार शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले वर्षों में इग्नू नई तकनीक और डिजिटल माध्यमों को और सशक्त बनाकर शिक्षा को और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाएगा। इग्नू न केवल युवाओं के लिए बल्कि कामकाजी व्यक्तियों, गृहिणियों और बुजुर्गों के लिए भी एक सुनहरा अवसर है जो कभी किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। KJ न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, पटना। जहाँ तक कि बिहार में शिक्षा की बात है वो भी इग्नू के मुतालिक तो बहुत ही अच्छा है। जो लड़कों का टर्नअप है इग्नू में बहुत ज़्यादा है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रीजनल सेंटर्स में आता है, खासतौर से पटना। और पूरे इंडिया में 57 रीजनल सेंटर हैं और बिहार में 4 हैं, पटना, भागलपुर, दरभंगा और सहरसा, जिनमें नंबर 1 पे पटना है। ये पूरे भारत में जितने भी इग्नू के बड़े सेंटर हैं, जैसे रांची हो गया, दिल्ली में 3 सेंटर हो गए, कश्मीर हो गया, जम्मू हो गया, उसी के मुकाबले में ये सबसे बड़ा सेंटर है। उसके बाद बिहार में सेकंड नंबर में सहरसा आता है। सहरसा में भी जो तकरीबन 25,000 करीब जो एक सेशन में एडमिशन होता है। और पटना तो बहुत बड़ा सेंटर है और पटना में इस वक्त जो है मेरे पास रिपोर्ट है, जो भी एडमिशन चल रहा है, जुलाई 24 में जो हुआ था 42,145 एडमिशन हुए थे फ्रेश एक सेशन में। और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे सेकंड ईयर में और सेकंड ईयर के थर्ड ईयर में जो जाते हैं, जिसको हम लोग री रजिस्ट्रेशन कहते हैं, RR कहते हैं, उसमें हुआ था 35,279। यानी टोटल मिला के ये जुलाई 24 में ये 77,424 स्टूडेंट थे। उसके बाद अब जनवरी 25 का एडमिशन चल रहा है अभी। तो अब तक की जो रिपोर्ट है, फ्रेश एडमिशन जो है वो 20,640 और जो RR है वो 27,029। टोटल मिला के 47,669 है। ये किस सब्जेक्ट में? ये सारे बहुत सारे जो तकरीबन 300 प्रोग्राम हैं, 300 से ज्यादा। मोटे मोटे में तो सारा ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन में, और खासतौर से इधर जो यूनिवर्सिटी ने कुछ स्पेशल मास्टर्स प्रोग्राम शुरू किए। जैसे नहीं, स्पेशल जो है मास्टर्स कोर्स है, जैसे MA इन भगवत गीता है, MA संस्कृत है, MA ज्योतिष है, उर्दू भी है, MA उर्दू भी है, BA उर्दू भी है, BA ऑनर्स उर्दू भी है। तो अरबी के भी कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। तो तमाम जबानों में, अगर लैंग्वेज की बात किया जाए तो तमाम लैंग्वेजेज में प्रोग्राम चल रहे हैं और बहुत पॉपुलर है ये। अच्छा, प्रोसेस क्या है एडमिशन का प्रोसेस? देखिए, आप तो जब तक कोविड शुरू हुआ तो सारी चीजें शिफ्ट हो गई ऑनलाइन। तो बच्चा अपना कहीं भी अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या किसी कैफे से, कहीं से भी ऑनलाइन अपना वो एडमिशन कर सकता है। पेमेंट भी ऑनलाइन देना है इसको। हर जिला में भी इसके ब्रांचेज होंगे? नहीं, हर जिले में तो जैसे यहाँ पे जो हमारे इसमें 17 डिस्ट्रिक्ट हमारे पटना रीजन में है, 3 डिस्ट्रिक्ट भागलपुर के उसमें है और करीब 9 या 10 सहरसा में है। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है वो दरभंगा के अंडर में आते हैं। तो नेवादा हमारा एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे हमारा कोई सेंटर नहीं है। वहां पे देखिए अभी ये एक प्रपोजल आया है, ये कौन डिग्री कॉलेज है, SN सिन्हा कॉलेज है, वो इग्नू का सेंटर खोलना चाह रहे हैं। तो आज चूंकि मैं अभी आज ज्वाइन किया है तो मेरे सामने कागज आया है, तो मैं डॉक्टर साहब का वेट कर रहा था कि आए तो डिस्कस करके फिर हम लोग यहाँ जाएंगे
विजिट के लिए, फिर उनको बताएंगे कैसे क्या करना है। तो तकरीबन जो है हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा सेंटर है। नालंदा में कहाँ? नालंदा में जो है कौन से कॉलेज में डॉक्टर? बिहार शरीफ में है। नालंदा का एक और हम जो है खोलना चाह रहे हैं, उसमें नौ बिहार जो नालंदा यूनिवर्सिटी बनी अभी, उसमें हम खोलना चाह रहे हैं। हमारे साथ हमारे कलीग थी एक यहाँ पे डॉक्टर मीता, तो इग्नू से वो चली गई उसी यूनिवर्सिटी में, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हर साल कितने बच्चे फारिग होते होंगे आपके यहाँ? अब ये जो डेटा है हम आपको दिखा रहे हैं, इस बार हमने जो है 18,000 कुछ डिग्रियां जो है दी। अभी कन्वोकेशन हमारा 5 मार्च को हुआ है, तो 18,000 कुछ डिग्री हमने, यानी इतने बच्चे फारिग हुए हैं। ये हुए पिछले सेशन में। अब इस साल वाले जो बच्चे फारिग होंगे वो जो अब 2026 में कन्वोकेशन होगा, उसमें उनको डिग्री दी जाएगी। लगभग एट ए टाइम कितने बच्चे एग्जाम देते होंगे आपके? हर साल? नहीं, हमारा एग्जाम 2 बार में होता है, एक बार जून में होता है, एक बार दिसंबर में होता है। 6 मंथली होता है। इसी तरह एडमिशन भी 2 बार होता है, जुलाई में, जनवरी में। तकरीबन 1.5 से 2 लाख लड़के बैठते ही है पूरे बिहार में नहीं, ये हमारे आपके डिवीजन में 1.5-2 लाख कोर्सेज होते हैं, ना कि स्टूडेंट। जैसे एक बच्चा 4 कोर्स लिए हुए है, ठीक है, तो वो हम लोग उसको उसी हिसाब से लड़के ही जोड़ लेते हैं कि इतने बच्चे बैठे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये सामने जो है ये मदरुल हक, इसमें हमारा एग्जाम सेंटर है। अच्छा। इन्होंने अपने जो है वो उनके यहाँ बहुत बड़े हॉल हैं, तकरीबन 3,000 बच्चों की कैपेसिटी है, तो इन्होंने हमारा जो है एग्जाम सेंटर बनाया हुआ है, तो 3,000 बच्चे अकोमोडेट कर लेते हैं ये। और अभी हमारा BA PhD एंट्रेंस और B.Ed एंट्रेंस पोस्ट बेसिक नर्सिंग का एंट्रेंस हुआ है, क्या नाम है, 16 मार्च को, तो यहीं पे हुआ था मदरुल हक में। तो ये हमारे लिए बड़ा सपोर्टिव भाई है, बहुत हमारे लिए बहुत काम आता है ये। और बाकी हमारे यहाँ बिल्डिंग है, अभी B.Ed का वर्कशॉप चल रहा है इधर बराबर में, तो बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग यहाँ कर लेते हैं, जो हम कर सकते हैं वो कर लेते हैं अपने यहाँ। हमारे यहाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जगह भी है। और देखिए हमारे यहाँ जो एजुकेशन है वो हायर एजुकेशन है, यानी ग्रेजुएशन से शुरू है, ठीक है। कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जो हाई स्कूल की बिना बेस पे या इंटरमीडिएट की बुनियाद पे कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कोर्सेज तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं। अभी तो देखा गया है कि लोग ऑनलाइन किए हुए हैं कि आपका इंटर करिएगा तो ऑनलाइन किया, तब जा करके आपका नंबर आएगा तो एडमिशन होगा। अब ऐसा सरकार ने जी, तो सरकार की पॉलिसी देखिए वो तो अपने हिसाब से बनाते हैं। इग्नू का तो स्टैंडर्ड है, वो जो UGC नाम्स हैं उसको फॉलो करती है, ठीक है। वैसे ये ऑटोनोमस बॉडी है, UGC के अंडर में नहीं आती है, ये डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से डील होती है। लेकिन पूरा जो एकेडमिक वो है पैराडिगम है, जो सब रूल्स हैं वो UGC के फॉलो होते हैं, उसी के नाम से फॉलो किया जाता है। और ये इग्नू जो है ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसको PhD करने की परमिशन है, बच्चों को PhD कराने की परमिशन है, वरना किसी भी डिस्टेंस या ऑनलाइन एजुकेशन वाले को नहीं है। इग्नू को भी है। बहुत सारे मामलों में UGC ने इग्नू को एग्जाम कर रखा है, जैसे जो इग्नू का अपना जो ऑनलाइन क्या नाम मॉड्यूल सिस्टम है उससे इसको एग्जाम कर रखा है कि इग्नू अपनी पॉलिसी बनाएगा, अपनी पॉलिसी बना के अपने हिसाब से करे। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि वैसे बच्चे जो मायूस हो जाते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन के, मगर उसके लिए NIOS है स्कूल के लिए, नहीं स्कूल में कॉलेज के लिए नहीं। अब इग्नू की देखिए फीस जो है वो भी बहुत, यहाँ इग्नू में जो पढ़ाई बहुत इकोनॉमिकल है और इंस्टीट्यूशन के मुकाबले में फीस बहुत कम है। इग्नू कोई स्कॉलरशिप नहीं देती है, अलबत्ता जो है नेशनल जो है स्कॉलरशिप पोर्टल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसको हम लोग बच्चों को फॉर्म भरते हैं, हम उनको फॉरवर्ड करते हैं, तो स्कॉलरशिप वहां से मिलती है। इग्नू के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि स्कॉलरशिप दे, लेकिन जो उसको फैसिलिटेट करती है बच्चों को कि आप फॉर्म भरिए, हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे।